वेनिस शहर में एक सार्वजनिक स्थान, किसी पार्क पूर्व में, वेनिस का विलन शाइलॉक और बसानियो आते हैं। शाइलॉक: 3,000 सोने के चिल्लर। बसानियो: हाँ, 3 महीने के लिए। शाइलॉक: 3 महीने के लिए? बसानियो: करूँगा मैं, भरेगा एंटोनियो। शाइलॉक: क्या बात, एंटोनियो भरेगा? बसानियो: क्या तुम हमको देगी? क्या तुम हमको संतुष्ट करेगी? क्या तुम कुछ बोलेगी? शाइलॉक: 3 महीने के लिए 3,000 सोने के चिल्लर और एंटोनियो देगी? बसानियो: क्या तुमको सौदा मंजूर होती? शाइलॉक: एंटोनियो अच्छा आदमी है। बसानियो: सही पकड़े हैं, इसके विपरीत क्या आपने कुछ सुना है? शाइलॉक: वह एक अच्छा आदमी है। कहने का मेरा मतलब यह है कि तुम्हें मुझे समझना चाहिए कि वह इसके लायक है, लेकिन उसके सारे पैसे संभावना पर टिके हैं। उसका जहाज ट्रिपोलिस, दूसरा इंडीज में अटका हुआ है। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। जंगल जंगल बात रियाल्टो में पता चला है उसका तीसरा मैक्सिको और चौथा इंग्लैंड में है, और बाकी दूसरे जगहों पर गए हैं। परंतु ये जहाज तो लकड़ी के तख्ते भर हैं और पायलट तो एक आदमी है। और घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में चूहे, चोर और पायरेट्स भी होंगे, और पानी, हवा और चट्टानों के जोखिम भी हैं। इन सब बातों के बाद भी एंटोनियो काफ़ी है। 3,000 सोने के सिक्के। मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे उधार के लिए उनको जमानत पे रख लूँ। बसानियो: तुम निश्चिंत हो जाओ। शाइलॉक: ये हुई ना बात। क्या मैं एंटोनियो से बात कर सकता हूँ? बसानियो: बड़ी चुल्ल मची है, शाम को खाना खाने आ जाना। शाइलॉक: क्या सुअरी का मांस खाने के लिए, जिसमें तुम्हारे पैगंबर नजराइट ने शैतान को कैद कर दिया था? हम तुम्हारे साथ खरीद सकती, तुम्हारे साथ लेन देन कर सकती, तुम्हारे साथ बात कर सकती, तुम्हारे साथ टहल सकती, लेकिन तुम्हारे साथ खाना कतई नहीं खा सकती, जी नहीं सकती, न ही प्रेयर कर सकती। रियाल्टो से क्या खबर आई है? हमारे आओ कभी। वहाँ आदमी ज्यादा, खबर आती है फिर। वह कौन है जो आ रहा है? इसके बाद एंटोनियो आ जाता है। बसानियो: सावधान, होशियार, वीरों के वीर सूरवीर, सर्वशक्तिमान आर्यमान जूनियर जी। कोई मिल गया क्रिस क्रिस 3। साम्राज्य भुज दमन के सम्राट महाराज नृत्यकाल कर्ण भुजगेश पधार रहे हैं। शाइलॉक अपने आप से कह रहा है, वह कितना चापलूस कलेक्टर की तरह लग रहा है। मैं उससे नफरत करता हूँ क्योंकि वह ईसाई है। उससे भी ज़्यादा उसकी नीच सादगी के लिए उससे नफरत करता हूँ, क्योंकि वह बिना इंटरेस्ट के पैसे देता है और इस वजह से वेनिस में ब्याज दर में गिरावट आ रही है। अगर मैं उसे एक बार पकड़ लूँ तो अपना बदला पूरा कर सकता हूँ। वह यहूदियों से नफरत करता है और गाली भी देता है उनको। यहाँ तक कि उस जगह जहाँ ज़्यादातर व्यापारी एकत्र होते हैं वहाँ भी मेरा मजाक उड़ाता है, और मेरे लेन देन का और अक्लमंदी से किए गए मेरे निवेश से हुई कतई जहर कमाई का, जिसे वह ब्याज कहता है, निंदा करता है। मेरी जाति का अपमान होगा अगर मैं उसे माफ़ कर दूं। बसानियो: शाइलॉक, बहिरा गए हो का? शाइलॉक: नहीं रे, मैं सोच रहा था कि मेरे पास कितना पैसा है। यदि मेरा दिमाग ठिकाने है तो इतना पैसा अभी नहीं दे सकता, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्यूबल, मेरा लंगोटिया यार जो कि धनवान है, वह मुझे पैसे देगा, लेकिन रुको जरा, सबर करो। तुम्हें कितने महीने के लिए चाहिए?
एंटोनियो से, हम आप ही के बारे में बात कर रहे थे। एंटोनियो, शाइलॉक, मैं ब्याज पे पैसे लेने और देने में विश्वास नहीं रखता, लेकिन अपने दोस्त के लिए इस आदत को तोड़ दूंगा। बसानियों से, क्या उसके पास इतना पैसा है जितने की ज़रूरत है तुम्हें? शाइलॉक, देखिए, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। एंटोनियो, एक बार और सोच ले, 3 महीने के लिए। शाइलॉक, अरे ये तो मैं भूल ही गया था, तुमने मुझे ऐसा कहा था। तो ठीक है, अगर तुम साक्षी हो तो देखता हूँ, लेकिन मैंने सुना है तुम ब्याज पर पैसे लेने और देने में विश्वास नहीं रखता। एंटोनियो, मेरी मर्जी। शाइलॉक, जब जैकब, जो कि अब्राहम का वंशज था और वंशज होने के नाते उसे अब्राहम का उत्तराधिकारी बना दिया गया था, क्योंकि जैकब की तरफ से उसकी माँ ने बड़ी चतुराई से अपने पति इसहाक को इस बात के लिए राजी कर दिया था कि जैकब के बड़े भाई की जगह जैकब को अपना उत्तराधिकारी बनाए। जैकब ने अपने चाचा लैबन की भेड़ें चराई थी। एंटोनियो, तो क्या हुआ, क्या उसने ब्याज लिया था? शाइलॉक, नहीं नहीं, उसने सीधे तौर पर ब्याज नहीं लिया था, लेकिन गौर करो जैकब ने क्या किया था। जब लैबन और जैकब में समझौता हुआ कि लैबन की भेड़ों को पालने पोसने और चराने के बदले में जैकब उन सभी धब्बेदार मेमनों को ले लेगा जिन्हें वे भेड़ें जन्म देंगी, इससे खुश होकर बसंत के अंत में जब भेड़ें प्रजनन शुरू करती हैं, बुद्धिमान जैकब भेड़ों के सामने धब्बेदार टहनियों को रख देता है। भेड़ प्रजनन के दौरान उन धब्बेदार टहनियों को देखती हैं और धब्बेदार मेमनों को जन्म देती हैं, और शर्त के अनुसार वे सभी मेमने जैकब को मिल जाती हैं। यह अमीर होने का तरीका था और वह हुआ भी, और लाभ एक आशीर्वाद है अगर आदमी चोरी नहीं करता है। एंटोनियो, यह एक अच्छा दाव था जो जैकब के लिए कारगर हुआ, लेकिन इस घटना का घटित होना उसकी शक्ति में नहीं था, बल्कि भगवान के हाथों में था। तुमने ये कहानी जबरदस्ती घुसाई क्योंकि तुम बताना चाहते हो ब्याज लेना उचित है, या कि इसलिए कि तुम्हारे सोने चांदी जैकब की भेड़ बकरियों के समान है। शाइलॉक, मैं नहीं जानता, मैं मेरे धन को उन भेड़ों की तरह ही तेजी से पैदा करता हूँ, लेकिन बतिया सुन लो। एंटोनियो, बसानियो, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? शैतान अपने उद्देश्य के लिए अपने धर्म ग्रंथ का हवाला दे सकते हैं। एक खलनायक की तरह दांत चियार के ये दुष्ट आत्मा एक पवित्र कहानी को एक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। यह ठीक उस सेब की तरह है जो ऊपर से अच्छा और अंदर से सड़ा होता है। ओह, झूठ बाहर से कितना अच्छा होता है। शाइलॉक, 3000 चिल्लर, वो भी सोने के, एक अच्छी खासी रकम है। साल के 12 महीने से 3 महीना के लिए जरा मुझे ब्याज जोड़ने दो। एंटोनियो, वल्ला वल्ला, क्या तुम हमको देगी या नहीं देगी? शाइलॉक, एंटोनियो, रियाल्टो में तुमने अक्सर मेरे धन और मेरे व्यापार करने के तरीके का अपमान किया है, बावजूद इसके केवल कंधों को उचकाकर मैंने बर्दाश्त किया है, क्योंकि क्षमा करना हमेशा से ही यहूदियों की विशेषता रही है। तुम मुझे धर्म भ्रष्ट कहते हो, निर्दयी कहते हो, और तुमने तो मेरे कोट पर थूका था, और ये सब इसलिए क्योंकि मैं मेरे धन को अपने मुनाफे के लिए इस्तेमाल करता हूँ, और आज तुम पैसे मांगने आए हो। हालांकि तुमने मेरी दाढ़ी पर थूका था और ऐसे लात मारी थी जैसे तुम एक कुत्ते को लात मार के अपने घर से भगा रहे हो, और आज मुंह उठा के पैसे मांगने चले आए हो। यह तो ऐसा ही हो गया। स्वर्ग किसी दिन भीख मांगने मिट्टी पर आएगा। आप क्या सुनने का इरादा रखते हैं? क्या मुझे यह नहीं कहना चाहिए? क्या एक कुत्ते के पास रोकड़ा होता है? क्या एक कुत्ते के लिए संभव है कि वह 3000 सोने के चिल्लर उधार दे सके? या फिर एक गुलाम की तरह तुम्हारे सामने नीचे झुककर और सांस रोककर एक नम्र और आज्ञाकारी आवाज़ में फुसफुसाते हुए कहना चाहिए, मालिक, पिछले बुधवार को आपने मुझ पर थूका था, आपने इस दिन मेरा अपमान किया था और एक बार मुझे पिल्ला कहा था, और इन एहसानों की कृतज्ञता की वजह से मुझे आपको धन उधार देने में खुशी होगी। एंटोनियो, मैं तुम्हें वैसे ही नामों से पुकारता और थूकता था, थूकता हूँ और थूकता रहूँगा। अगर पैसे देना है तो दुश्मन के नाते देना, क्योंकि दोस्त से ब्याज नहीं लिया जाता। यदि तुम्हारा शत्रु दिवालिया हो जाता है तो तुम्हारे लिए उससे जुर्माना लेना आसान हो जाएगा। शाइलॉक, देखो तुम कितने चिढ़े हुए हो। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, मैं भूल जाना चाहता हूँ उन अपमानों को
कि कैसे तुमने मुझ पर कीचड़ उछाला था। मैं तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता हूँ और मैं तुमसे मेरे धन के लिए ब्याज नहीं लूँगा, पर फिर भी तुम मेरी बात नहीं सुन रहे। यह एक दयालुता है जिसका मैं प्रस्ताव करता हूँ। बसानियो, वाकई यह दयालुता है। साइलॉक, यह दयालुता मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मेरे साथ एक वकील के पास चलो और वहाँ एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करो, और उस शपथ पत्र में मजाक के तौर पर लिखा होगा कि यदि तुम निर्धारित तिथि पर निर्धारित जगह पर मुझे भुगतान करने में असमर्थ होते हो तो ऐसी रकम के लिए जुर्माने के तौर पर मुझे मेरी इच्छा अनुसार तुम्हारे शरीर के किसी भी हिस्से से 1 पाउंड मांस काट कर निकालने दोगे। एंटोनियो, वाह, क्या उदारता दिखाई है। मैं संतुष्ट हुआ। मैं ऐसे शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करूंगा और कहूंगा यहूदी काफ़ी उदारता रखते हैं। बसानियो, मेरे लिए तुम ऐसे शपथ पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करोगे। इससे अच्छा मैं अपनी तंगी में रहना पसंद करूंगा। एंटोनियो, आप चिंता क्यों लेते हैं? जब तक ये 3 महीने खत्म होंगे उससे 1 महीने पहले ही इस शपथ पत्र में निर्धारित रकम से 9 गुनी रकम की वापसी की मैं उम्मीद रखता हूँ। साइलॉक, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये 2 गरीबों को उठा ले। मुझे ये बताओ, अगर ये निर्धारित तिथि पर भुगतान करने में असफल होता है तो ऐसे जुर्माने को लेकर मुझे क्या मिलेगा? एक आदमी से निकाला गया 1 पाउंड मांस उतना कीमती नहीं जितना कि भेड़, गाय या बकरी का 1 पाउंड गोश्त होता है। मैंने ऐसा इसलिए कहा ताकि दोस्ती आगे बढ़ाने के लिए इसका समर्थन हासिल कर सकूं। यदि वह बात आगे बढ़ाना चाहता है तो अच्छी बात, नहीं तो गुड बाय। और मैं आशा करता हूं तुम गलत नहीं समझोगे। एंटोनियो, बता अंगूठा कहाँ मारना है। साइलॉक, ऐसी बात तो फिर फौरन मुझे वकील के यहाँ मिलो, उसे इस मज़ेदार शर्त के लिए निर्देश दो और तू वकील के पास चल। मैं घर जाता हूँ, अपने बेकार नौकर को समझाता हूँ, रोकड़ा लाता हूँ, जल्द ही तुम्हारे साथ हो जाता हूँ। एंटोनियो, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी। साइलॉक चला जाता है। फिर एंटोनियो कहता है, जल्द ही यह यहूदी ईसाई हो जाएगा क्योंकि वह दयालु हो गया है। बसानियो, एक शैतान के दिमाग की अच्छी बातें मुझे पसंद नहीं आती। एंटोनियो, छोड़ो कल की बातें, कल की बात बड़ी पुरानी। इसमें कोई निराशा वाली बात नहीं क्योंकि मेरे जहाज़ निर्धारित तिथि से 1 महीने पहले ही लौट आएंगे।